मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फ्लाइट पे। मैं लवली राज आज आप सभी लोगों को एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो चलिए कक्षा 10 के प्यारे बच्चे देख लीजिए सप्लीमेंट्री रीडर का फर्स्ट चैप्टर अ ट्रायम्फ्स ऑफ सर्जरी, और उनके लेखक जो हैं वो जेम्स हैरियट हैं। ठीक है, तो कक्षा 10 के प्यारे बच्चे देख लीजिए, यहाँ पर आप लोगों को हम MC क्वेश्चन करवाने वाले हैं। ठीक है, तो MC क्वेश्चन यानी कि C नंबर भी इसमें भी है। यहाँ पर क्या करेंगे हम MC क्वेश्चन यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हु वाज ट्रिकी, यानी कि ट्रिकी कौन था। ठीक है, ट्रिकी कौन था। तो आप लोग चैप्टर पूरा पढ़ चुके हो, ट्रिकी कौन था इतना तो पता होना चाहिए। अ कैट, ए नंबर अ कैट एक बिल्ली, बी अ मंकी एक बंदर, डी अ डॉग सी अ डॉग एक कुत्ता, डी नंबर है अ रैबिट यानी कि एक खरगोश। तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। पूरा पढ़े हो तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ट्रिकी कौन था, ट्रिकी क्या था, C नंबर अ डॉग यानी कि एक कुत्ता था। राइट, चलिए इसका हम दूसरा नंबर करते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाउ डिड ही लुक, यानी कि वह किस प्रकार दिखाई देता था, किस प्रकार प्रतीत होता था। कौन, ट्रिकी जो था, कुत्ता जो था वो कैसे दिखाई देता था। वेरी एक्टिव यानी कि बहुत ज्यादा एक्टिव, फुर्तीला, टू मच थिन यानी कि बहुत ज्यादा पतला, क्वाइट स्मार्ट बिल्कुल स्मार्ट था, या फिर वेरी फैटी लाइक अ ब्लास्टेड सॉसेज, या फिर बहुत ज़्यादा मोटा था लाइक अ ब्लास्टेड सॉसेज यानी कि फूले हुए मांस के टुकड़े के जैसे। तो आप लोग जानते हो कि ट्रिकी इतना ज़्यादा मोटा था कि एक जैसे फूले हुए मांस के टुकड़े के तरीके लग रहा था ना। तो इसका मतलब इसमें दूसरे नंबर में कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी नंबर। ठीक है, डी नंबर आपका सही होगा कि वेरी फैटी लाइक अ ब्लॉयटेड सॉसेज यानी कि फूले हुए मांस के टुकड़े के तरीके बहुत ज्यादा मोटा था। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चलते हैं। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा, कि एट द क्लिनिक डॉक्टर गेव, यानी कि क्लिनिक पर डॉक्टर ने उसे क्या दिया, कितने दिनों तक नहीं दिया, क्या क्या, इसके बारे में हम समझते हैं। ठीक है, तो क्लिनिक पर डॉक्टर ने उसे क्या दिया, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स यानी कि फल दिए और वेजिटेबल सब्जियां दी, इंजेक्शन दिया, नो फूड फॉर 2 डेज या फिर 2 दिनों तक कुछ भी नहीं दिया भोजन, और डी नंबर है आपका चॉकलेट। चॉकलेट क्या दिया आप लोग बताइए, तीसरा नंबर आप ही लोग बताइए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कि नो फूड फॉर 2 डेज यानी कि 2 दिनों तक उसे नहीं दिया गया भोजन। ठीक है, वो इतना ज्यादा मोटा था इसीलिए उसे सही करने के लिए तो ले गए थे क्लिनिक पर, है कि नहीं। तो उसे नो फूड फॉर 2 डेज यानी कि 2 दिनों तक उसे कुछ भी नहीं दिया गया। राइट, चलिए यानी कि कुछ भी का मतलब कि भोजन नहीं दिया गया यानी कि पानी दिया गया। तो ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन। ठीक है, चौथा कह रहा है कि व्हाट वाज ट्रिकीज एक्चुअल प्रॉब्लम, यानी कि ट्रिकी की वास्तविक समस्या क्या थी। वो उसकी समस्या जो थी उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, वो किसकी वजह से थी या फिर उसको क्या थी, क्या दिक्कत था। ठीक है, फीवर बुखार था, मलेरिया मलेरिया, मालन्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण, या फिर ओमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस फूड, या फिर उसे उल्टियां हो रही थी क्योंकि वो अत्यधिक भोजन करता था। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप लोग जानते हो कि वो बहुत ज्यादा लालची था, उसे जो भी दे दो वो कुछ खा जाता था। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, ओमटिंग यानी कि उसे उल्टियां हो रही थी, बिकॉज क्योंकि आप इससे सूट बहुत ज्यादा खाना खाता था। ठीक है, राइट, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्क्रीन पे दिख रहा है, आप लोग क्वेश्चन देख रहे हो, पांचवा। तो अच्छे से पढ़िएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर के आई हूँ। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि हु वाज मिसेस पंफ्रे। ठीक है, मिसेस पंफ्रे, हु वाज मिसेस पंफ्रे, मिसेस पंफ्रे कौन थी आप लोग जानते हो, मिसेस पंफ्रे कौन थी, द मैड थी, द केयर टेकर थी, द नर्स थी यानी कि द मिस्ट्रेस मालकिन थी कुत्ते की। तो यहाँ पर आप लोगों का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा कि जो मिसेस पंफ्रे थी वो क्या थी, द मिस्ट्रेस यानी कि कुत्ते की मालकिन थी। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, छठवां नंबर। ठीक है, हाँ छठवां क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। मिसेस पंफ्रे वाज अ, यानी कि मिसेस पंफ्रे थी किस प्रकार की महिला थी। ए नंबर है पुअर लेडी, गरीब महिला थी, बी नंबर है सेल्फिश लेडी, स्वार्थी महिला थी, सी नंबर है रिच लेडी यानी कि धनी महिला थी, डी नंबर है जेंटल लेडी। ओके, चलिए आप लोग बताइए कि मिसेस पंफ्रे जो थी ट्रिकी की मालकिन वो किस प्रकार की महिला थी, यानी कि रिच लेडी, बहुत ज्यादा धनी थी। ठीक है, हाँ तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, सातवां क्वेश्चन। सातवां कह रहा है, देख लीजिए सातवां क्या कहता है क्वेश्चन, कि दी अदर डॉग डिसाइडेड दैट ट्रिकी वाज ठीक है,
यानी कि दूसरे कुत्तों ने डिसाइड किया, निश्चय किया दैट की ट्रिकी वाज कि ट्रिकी किस प्रकार का एनिमल है, कैसा जानवर है, ठीक है। दूसरे कुत्तों ने जब दूसरे कुत्ते वहां पर गए तो कैसा क्या फील किए, क्या सोचे उसके बारे में। ए नंबर है वेरी इंटरेस्टिंग एनिमल, बहुत ज्यादा रुचिकर जानवर था। वेरी फनी, बहुत फनी था। अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, सी नंबर है अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, ये आपका अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट था, कोई रुचि नहीं थी उस कुत्ते में। ब्रेव एनिमल या फिर बहादुर था, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा भैया, आपका हो जाएगा सी नंबर अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, राइट। चलिए आठवें नंबर के आठवें क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, देख लीजिए। आठवां क्वेश्चन हमारा कह रहा है दी नरेटर वाज ए एन, यानी कि नरेटर था, कैसा नरेटर, क्या था, पेंटर, एक्टर, सी नंबर है सिंगर था, वेटरनरी सर्जन, यानी कि जो नरेटर था, वक्ता था, वो कौन था, आप लोग जानते हो कि नरेटर कौन था, वेटरनरी सर्जन यानी कि पशु का डॉक्टर था, ठीक है, एनिमल जानवर यानी कि जानवरों का डॉक्टर था। ओके, चलिए अब 9वें क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। 9वां और 10वां हमारा क्वेश्चन, 9वां 10वां क्या कह रहा है देख लीजिए। 9वां क्वेश्चन क्या कहता है, 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर हाउ मेनी डेज ट्रिकी वाज नॉट गिवन एनी एटेबल, कि 2 दिनों तक, फॉर हाउ मेनी डेज यानी कि कितने दिनों तक ट्रिकी वाज नॉट गिवन, ट्रिकी को नहीं दिया गया है एनी एटेबल, कुछ खाने के लिए, यानी कि कोई चीज़ें खाने के लिए उसको कितने दिनों तक नहीं दी गई है, आप लोग जानते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो बताइए कितने दिनों को, 1 2 3 4, यानी कि 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। तो आप लोग इसका सही ऑप्शन बताइए क्या हो जाएगा भैया, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, यानी कि 2 दिनों तक उसे कुछ भी नहीं दिया गया सिवाय पानी के। ओके, राइट। चलिए 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है 10वां क्वेश्चन कह रहा है शोफर मीन्स, यानी कि शोफर का मतलब क्या होता है, जो शोफर लिखा है इसे शोफर भी पढ़ते हैं, ठीक है, शोफर। तो शोफर पढ़िए आप, शोफर का मतलब क्या है, शोफर किसे बोलते थे, शोफर कौन था, गार्डनर था, माली था, ए नंबर, बी नंबर गार्ड था, सी नंबर ड्राइवर था, या फिर डी नंबर चेफ था। तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो जो चौफर था वो शोफर कौन था, शोफर यानी कि एक ड्राइवर था, ठीक है, यानी कि मिसेस पंपरे थी उसका ड्राइवर था। ओके, चलिए अब हम इसके बारे में, हमारा एमसी क्वेश्चन हो गया है, अब चलते हैं हम इसके बारे में ट्रू और फॉल्स, इसको भी हम इसी में करवा देते हैं। ओके, सी नंबर हो गया है और डी नंबर के बारे में बातचीत करते हैं, ठीक है। तो डी नंबर यहाँ से देख लीजिए, ट्रू और फॉल्स, इसको भी करवा देते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से पढ़ भी लीजिएगा। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्रू फॉल्स में सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइएगा आप लोग, ठीक है। पढ़िए अच्छे से पढ़ लीजिए, पूरा चैप्टर पढ़े हो तो तुरंत कर लोगे आप लोग तो बताइए, तो यहाँ पर चलिए बताइए क्या है, कह रहा है पहला क्वेश्चन कि मिसेस पंपरे वाज अ पुअर लेडी, मिसेस पंपरे एक गरीब महिला थी, नो नहीं, वो क्या थी, एक धनी महिला थी, क्या थी, कैसी महिला थी, धनी, रिच लेडी थी, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, राइट। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जेम्स हैरियट वाज अ वेटरनरी सर्जन, यानी कि जेम्स जो हैरियट थे, जो लेखक थे, जेम्स हैरियट वाज अ वेटरनरी सर्जन, एक पशु चिकित्सक थे, जानवरों के डॉक्टर थे, वेटरनरी सर्जन थे। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सही है, ठीक है, यस, वो यानी कि पशु डॉक्टर थे, वेटरनरी सर्जन थे, राइट। चलिए तीसरा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है भैया, तीसरा क्वेश्चन कहता है कि ट्रिकी वाज सफर्ड, यानी कि ट्रिकी को कष्ट था, दिक्कत थी, उससे समस्या थी, विकास क्योंकि आप ओवर ईटिंग, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खा लेता था, ठीक है, उसे कुछ भी दे दो, चॉकलेट दे दो, कॉड मछली का ऑयल दे दो, या फिर क्रीम दे दो, केक दे दो, कुछ भी, उसका पेट भरा रहता था फिर भी खा लेता था, ठीक है, इसीलिए उसे क्या होने लगती थी, उल्टियां होने लगती थी, ठीक है, उसे बहुत ज्यादा खा लेता था, उसे बहुत ज्यादा सफर होने लगता था, यानी कष्ट होने लगता था। तो ट्रिकी वाज सफर्ड बिकॉज ऑफ ओवर ईटिंग, ट्रिकी को दिक्कत थी, कष्ट था, बिकॉज क्योंकि ओवर ईटिंग, राइट, ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही, यानी कि वो बहुत ज्यादा खाना खाता था, ठीक है, हाँ, ओवर ईटिंग, तो ये आपका सही है, ठीक है, इसीलिए उसको दिक्कत थी। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब चौथे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। चौथा क्वेश्चन कहता है कि ट्रिकी वाज अ वेरी एक्टिव डॉग, यानी कि ट्रिकी बहुत ज्यादा फुर्तीला एक्टिव कुत्ता था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, नो नहीं, वो कैसा था, एक्टिव नहीं था, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, राइट। चलिए अब पांचवा क्वेश्चन के बारे में, तो पांचवा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, पांचवा क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, पांचवा कहता है
कि व्हेन डॉक्टर टुक ट्रिकी टू हॉस्पिटल मिसेस पंफ्रे फेल्ट हैप्पी, कि जब डॉक्टर ले गए ट्रिकी को टू हॉस्पिटल, हॉस्पिटल अर्थात अस्पताल ले गए तो मिसेस पंफ्रे फेल्ट हैप्पी, मिसेस पंफ्रे खुश हुई। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, नहीं उसको बहुत दुख हुआ था मिसेस पंफ्रे को, ठीक है, ये गलत आपका ऑप्शन है। चलिए अब आपका छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, छठवां कह रहा है कि ट्रिकी स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग पेंटिंग, यानी कि ट्रिकी अपना पूरा समय बिताया था लाइंग ऑन अ रग पेंटिंग, गलीचे पर लेट करके, हमेशा वहीं लेटा रहता था ना। हाँ तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, राइट। चलिए अब इसके बाद हम सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि अदर डॉग्स फाउंड हिम वेरी इंटरेस्टिंग, यानी कि अदर डॉग्स फाउंड हिम वेरी इंटरेस्टिंग, यानी कि दूसरे कुत्तों ने उसे पाया वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ज्यादा रुचिकर, बहुत रोचक, उसमें रुचि थी कुछ नहीं, ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगी। इसमें हम क्या लगाएंगे, गलत का चिन्ह लगाएंगे, राइट। चलिए अब आपका आठवां क्वेश्चन क्या कहता है, आठवां क्वेश्चन देख लीजिए। फॉर 2 days डॉक्टर गेव हिम ओनली वाटर, यानी कि 2 दिनों तक डॉक्टर ने उसे केवल पानी ही दिया था। अभी आप लोगों ने पढ़ा कि वो इतना ज़्यादा मोटा था, वेरी फैटी लाइक ए ब्लास्टेड सॉसेज, यानी कि एक फूले हुए मांस के टुकड़े के जैसे लग रहा था, ठीक है, इसीलिए उसे कुछ भी नहीं दिया गया सिवाय पानी के। तो यस ये बात सही है कि फॉर 2 days डॉक्टर गेव हिम ओनली वाटर, 2 दिनों तक उसे केवल पानी ही दिया गया था, तो ये बात सत्य है, ठीक है। चलिए अब नवा क्वेश्चन देख लीजिए। नवा क्वेश्चन क्या कहता है, नवा क्वेश्चन कह रहा है कि मिसेस पंफ्रे वाज वेरी हैप्पी टू सी हिम फाइन, यानी कि मिसेस पंफ्रे बहुत ज़्यादा खुश हुई टू सी हिम फाइन, उसे ठीक देख करके, उसे अच्छा देख करके, वो देख रही है कि ठीक ठाक हो गया हमारा कुत्ता ट्रिकी, तो देख करके उसे खुश हुई थी। यस ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 10वां क्वेश्चन देख लीजिए। 10वां भी इसी तरह लास्ट है। मिसेस पंफ्रे थॉट दैट, यानी कि मिसेस पंफ्रे को लगा, मिसेस पंफ्रे थॉट दैट, मिसेस पंफ्रे को लगा दैट की ट्रिकी वाज सफरिंग, कि ट्रिकी पीड़ित है अर्थात ट्रिकी ग्रस्त है फ्रॉम मॉल न्यूट्रिशन, कुपोषण से, यानी कि वो सोच रही थी कि ट्रिकी को क्या हो गया है, कुपोषण हो गया है, उन्हें यही लगता था, वो यही सोचती थी, ठीक है, राइट, ये ऑप्शन भी आपका सही है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैंने एमसी क्वेश्चन भी करा दिया, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी करा दिया है, ट्रू और फॉल्स भी करा दिया है। अब इसके बाद आप लास्ट में देख लीजिए, लास्ट में आपका क्या कह रहा है क्वेश्चन, ई नंबर, ठीक है। अब ई नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्पेलिंग, ठीक है, यानी कि जो आपको स्पेस है, जो स्पेलिंग के बीच में स्पेस है, जो जगह खाली मिल रही है, तो इसके बारे में इसे हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है, ठीक है। तो पहला में देख लीजिए, पहला में क्या भरा हुआ है देख लीजिए, अब मैं भर के रखी हूँ पहले से ही, आप लोग इसी प्रकार देख करके भर लीजिएगा। फिलहाल आप लोग चैप्टर पूरा पढ़े हो तो आप लोगों को ये स्पेलिंग भरने में कोई समस्या ही नहीं होगी, ठीक है। फिलहाल मैं बता देती हूँ आप लोगों को। तो चलिए पहला आपका क्या कह रहा है, लिस्टलेस, क्या कह रहा है, लिस्टलेस, ओके। हाँ तो चलिए देख लीजिए यहाँ पर क्या कह रहा है, लिस्टलेस, मैं लिखे भी देती हूँ, LISTLESS, ओके, लिस्टलेस, ओके। चलिए अब आपका दूसरा भी इसी प्रकार हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरे में आप लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या दिख रहा है कि हम क्या भरेंगे, आप लोग सोच लीजिए क्या दिख रहा है दूसरे में, रिफ्यूज, क्या लिखेंगे हम, रिफ्यूज, REFUSE, ओके। चलिए तीसरा भी इसी प्रकार देख लीजिए भैया, फटाफट देखिएगा, ठीक है। तीसरा में क्या कह रहा है, प्लेंटी, PLENTY, ओके। चलिए ठीक है। चौथा भी देख लीजिए, आप लोगों सब में भरा, लेकिन फिर भी बता देती हूँ एक बार, आप लोगों के ना समझ में आए मान लो स्पेलिंग वगैरह। तो चौथा क्या कह रहा है, चौथे में क्या दिया हुआ है, चौथा कह रहा है ट्रॉटेड, ठीक है, TROTTED, ओके, ट्रॉटेड हो गया, ठीक है। अब देख लीजिए इसी प्रकार पांचवा क्या कह रहे हैं, पांचवें में हम क्या भरेंगे, पांचवा तो बहुत अच्छा देख लीजिए, यहाँ पर पांचवा क्या है, कंपटीशन, ठीक है, यहाँ पर COMPETION, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये हो गया थोड़ा सा मिस्टेक, यहाँ पर डबल टी दिया है, ठीक है, TION होना चाहिए, TION डबल टी यहाँ पर दे दिया, ठीक है। चलिए फिर भी जो भी लिखा है सही है। अब यहाँ पर छठवां क्वेश्चन, छठवें के बारे में हम बात करते हैं कि छठवां में क्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा कान्वेलेसिंग, ठीक है, कान्वेटेसिंग लिखा है, तो इसका हम फिर भी बता देते हैं आप लोगों को, CONVATESCING, ओके। चलिए
ठीक है। अब इसी प्रकार आपका 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7वें में हम क्या भरेंगे, इतनी बड़ी बड़ी स्पेलिंग है, आप लोग इसी प्रकार नॉलेज करिए, ठीक है, इसको पढ़ करके। अब 7वें में हमारा क्या कह रहा है कि क्या हम भरेंगे, ओकेशन, क्या दिख रहा है, ओकेशन मीन्स अवसर, OCASION, ओके, ओकेशन हो गया, ठीक है, राइट। चलिए अब 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8वें में हम क्या भरेंगे, 8वें में हमारा दिख रहा है कि हम भरेंगे यहाँ पर थिकन, क्या भरेंगे, थिकन, THICKEN, क्या हो गया, थिकन हो गया, ठीक है। अब 9वां देख लीजिए, 9वां बहुत ईजी है, ठीक है। अब यहाँ पर 9वें में क्या दिया है कि 9वें में हम क्या भरेंगे भैया, 9वां हमारा क्या दिया है, मिडेस्ट, ओके, MIDST, मिडेस्ट, क्या हो गया, मिडेस्ट, ओके। चलिए 10वां क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए अच्छे से। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, होल्डिंग, क्या है हमारा, क्या लिखेंगे, होल्डिंग, ओके, HOLDING, क्या लिख गया हमारा, होल्डिंग, ठीक है, होल्डिंग। इस प्रकार से हम आपको ये पूरा एक चैप्टर अ ट्रायम्फ्स ऑफ सर्जरी ऑथर बाय जेम्स हैरियट का पूरा क्वेश्चन करवा दिए हैं, ठीक है। अब आप लोग देख रहे हैं, इसको देख लीजिए, इसी प्रकार से अब आप लोगों को पूरा करना है, ठीक है। इस प्रकार करिए कि आप लोगों का कुछ भी गलत ना हो और अच्छे से आपका पूरा पेपर हो जाए, ठीक है। चलिए तो इसी प्रकार से हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोगों को जो भी वीडियो चाहिए उसके लिए आप लोग मतलब वो करिए, कमेंट जरूर करिए, ठीक है, जो भी चाहिए उसके लिए कमेंट जरूर करिए, ओके। चलिए इसी प्रकार से हम आपको नई वीडियो लाते रहेंगे, ओके। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।